नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, हमेशा की तरह ही नई नई वोकेबलरीज मिलने वाली, ग्रामर सीखने वाले हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत से सब्सक्राइबर्स ने, स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि सर आप फुल स्टॉप तक कम से कम, है ना, यहाँ तक जैसे कि एक बार रीड कर दिया करें पूरे एक साथ, उसके बाद ट्रांसलेट किया करें। क्योंकि जब वन बाई वन ट्रांसलेट करते हैं, वंस देयर वॉज अ किंग हु हैड, तो वो जो फ्लुएंटली आना चाहिए जैसे पढ़ने में, वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती। फ्लुएंटली हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ठीक है, मैं आज वही ट्राई करूँगा। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, तो ये हम आज प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से हम इसे रीड करेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप लोग इससे फ़ायदा मिला कि नहीं, कमेंट जरूर करेंगे। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लास्ट तक के बने रहेंगे। कॉपी पेन हमेशा साथ में रखें, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, उसे नोट डाउन कर लिया करें। आज की स्टोरी का टाइटल है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। हाउ यानी कैसे, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। चलिए देखते हैं स्टोरी में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। Once there was a king who had a habit of reacting quickly to situations and letting his emotions control him. ठीक है, यहां तक ऐसे रीड करना है। चलिए देखते हैं। Once एक बार, there was a king एक राजा था। there इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। Who had यानी जिसका था, तो had यानी किसी के पास कुछ चीज था, तो हम had का यूज करते हैं। क्या था? A habit जिसकी एक आदत थी। हैबिट यानी आदत होती है ना, आदत होती है। ऑफ रिएक्टिंग क्विकली यानी तुरंत रिएक्ट करने का। रिएक्ट यानी क्या होता है? प्रतिक्रिया देने का, किसी चीज का तुरंत उत्तर देने का, उसे क्या था? एक आदत थी। टू सिचुएशंस, सिचुएशंस यानी परिस्थितियों पर, जो हालात पर। एंड लेटिंग हिम और खुद को होने देना, तो लेट का लेटिंग बन गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ब होता है। इमोशंस कंट्रोल हिम, और वो क्या करने देता है? इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को खुद पर कंट्रोल करने देता है। कंट्रोल यानी नियंत्रण करने देता है, यानी अपनी भावनाओं पर, जैसे अपना गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को अपने ऊपर कंट्रोल करने देता है। ये नहीं कि अपना गुस्सा पर कंट्रोल करे, गुस्सा को अपने ऊपर कंट्रोल करने देता है। जो भी भावना है अपने ऊपर कंट्रोल करने देता है, उसका कंट्रोल उस पर नहीं था। He would easily get upset over small matters, sometimes even sentencing people to death for minor mistakes. He would का यूज कब करते हैं? वही पास्ट के लिए किया जाता है। पास्ट का कोई आदत बता रहा, ऐसे करता था, तो वुड का यूज करते हैं, ठीक है। और वो क्या क्या करता था? इजिली आसानी से। गेट अपसेट, गेट अपसेट का मतलब था परेशान हो जाना, परेशान हो जाता था। ओवर यानी के ऊपर, स्मॉल मैटर्स यानी छोटी छोटी बातों पर, तो मैटर्स यानी मामला, बातों को मैटर कहा जाता है, उसी का मैटर्स बन गया। छोटी छोटी बातों पर आसानी से परेशान हो जाता था। समटाइम्स कई बार, इवन सेंटेंसिंग पीपल टू डेथ, इवन यानी यहां तक कि, सेंटेंसिंग डेथ का मतलब होता है फांसी की सजा देना, मौत की सजा देना, उसे सेंटेंसिंग डेथ कहा जाता है। पीपल लोगों को, टू डेथ फॉर के लिए, माइनर मिस्टेक्स, माइनर यानी छोटी को माइनर कहते हैं, छोटी सी गलतियों पर भी लोगों को मौत की सजा सुना देता था। ऐसे इतना ज्यादा वो गुस्सा हो जाता था। वन डे एक दिन, A wise monk visited the king's kingdom for a few days. एक बुद्धिमान भिक्षुक visited यानी मिलने आए, the king's kingdom राजा के राज्य में। तो विजिट करना यानी घूमने आना, यात्रा करने आना, मिलने आना, बहुत सारा मतलब होता है। For a few days, for यानी के लिए भी होता है, बट यहाँ पे few days, कितने दिन कंफर्म नहीं है, मतलब दिन का नाम यदि दिया होता है कि भाई संडे, मंडे, तब फिर हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसलिए फॉर का यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा सिंस और फॉर का यूज वही फॉर वाला है। तो क्या किया उसने? कुछ दिनों के लिए राजा के राज्य में आया। अपॉन हियरिंग ऑफ द मंक्स अराइवल, अपॉन यानी के ऊपर होता है, हियरिंग ऑफ द मंक्स अराइवल। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स भी पढ़ते हैं, बट मंक्स ग जैसे उच्चारण होता है, सही इसका उच्चारण है। तो इसे भिक्षुक के अराइवल यानी होता है पहुंचने को अराइवल कहा जाता है। तो भिक्षुक के आगमन की खबर सुनकर द किंग ईगरली इन्वाइटेड हिम टू डिनर एट हिज पैलेस एंड द मंक ग्रेसियसली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन।
ईगरली यानी उत्सुकता से, बहुत ज्यादा अधीर उत्सुक होते हैं ना, इनवाइटेड निमंत्रित किया, हिम यानी उन्हें, टू डिनर यानी रात्रि के भोजन के लिए, एट हिज पैलेस, जगह बता रहे तो एट प्रपोजिशन यूज किया गया है, पैलेस यानी होता है महल, तो अपने महल पर उन्होंने उन्हें क्या किया, भोजन के लिए निमंत्रित किया, एंड द मंक ग्रेशियसली, अब यहाँ पे देखिए ग्रेशियसली का मतलब क्या होता है, विनम्रता पूर्वक उसे ग्रेशियसली कहा जाता है, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, इन्विटेशन भोजन का जो निमंत्रण था, आमंत्रण था, उसे बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया। इन द इवनिंग शाम के समय, एज जब, दे सेट डाउन वे बैठे थे, है ना, टू ईट एंड डिस्कस वेरियस मैटर्स, अ फ्लाई एक्सीडेंटली फेल इनटू द किंग्स सूप। अब इसे एक साथ जैसे पढ़ना है तो मैंने अभी रीड किया, अब देखिए इसका ट्रांसलेशन अलग अलग करते हैं। जब वे बैठे थे, टू ईट खाने के लिए, एंड डिस्कस और चर्चा करने के लिए, वेरियस मैटर, वेरियस है ना तो विभिन्न, बहुत प्रकार से वेरियस कहा जाता है, मैटर्स है ना भाई मामलों पर, बहुत से मामलों पर जब वो चर्चा करने बैठे थे, अ फ्लाई एक्सीडेंटली, एक मक्खी अचानक से, उसे एक्सीडेंटली कहा जाता है, ठीक है, दुर्घटनावश भी ऐसे यूज किया जाता है, बट अचानक भी यूज किया जाएगा, या गलती से, तो एक मक्खी गलती से फेल, गिरी, इनटू यानी होता है में, द किंग सूप, अपोस्ट्रोफियस यानी काकी के, राजा के सूप में मक्खी अचानक से क्या हो गई, गलती से गिर गई। फ्यूरियस, फ्यूरियस अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा को फ्यूरियस कहा जाता है। द किंग शाउटेड लाउडली एट हिज सर्वेंट, राजा ने शाउटेड ने चिल्लाया, लाउडली यानी जोर से, एट यानी पर, हिज सर्वेंट अपने नौकर को जोर से चिल्लाया। कांट यू सी देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप, कांट यू सी यानी क्या तुम देख नहीं सकते, तो कैन नॉट को शॉर्ट में कांट या कैंट भी कहा जाता है, नहीं सकते, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर इज ये इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया, इज यानी है, अ फ्लाई इन माई सूप, कि मेरे सूप में एक मक्खी है, क्या तुम देख नहीं सकते। हाउ कैन यू बी सो नेग्लिजेंट, अब यहां पे देखिए नेग्लिजेंट लिखा हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे हम कहते हैं लापरवाह, नेग्लिजेंट यानी लापरवाह। हाउ कैन यू बी यानी तुम कैसे हो सकते हो, सो यानी बहुत या इतने, है ना, बहुत लापरवाह, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उसने कहा भाई कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। द सर्वेंट ट्रैम्बल्ड विथ फियर एंड सेड, नौकर ट्रैम्बल्ड यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कपकपा जाना, डर से कांप उठना, ट्रैम्बल कहा जाता है। विथ फियर यानी डर से कांप उठा, एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी जिसे हम बोलते हैं महाराज, द फ्लाई वॉज नॉट देयर व्हेन आई सर्व द सूप, हाउएवर द किंग्स एंगर शोड नो साइन ऑफ फेडिंग। अब उसने कहा कि महाराज, द फ्लाई वॉज नॉट देयर यानी मक्खी वहां नहीं था, व्हेन जब, आई सर्व मैंने परोसा, द सूप जब मैंने सूप को परोसा तब मक्खी वहां नहीं थी। हाउएवर हालांकि, द किंग्स एंगर राजा का जो क्रोध था, शोड नो साइन ऑफ फेडिंग, फेडिंग यानी होता है एकदम गायब हो जाना या हट जाना, ऐसे यूज किया, कम हो जाना उसे फेडिंग कहा जाता है। यानी कि पूरा मतलब क्या होगा, हालांकि राजा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, सीधी सी बात है, कम ही नहीं हो रहा था। ऑब्जर्विंग द सिचुएशन द मंक कामली एड्रेस द किंग, ऑब्जर्विंग यानी निरीक्षण करके यानी देख करके, द सिचुएशन परिस्थिति को भांप के, द मंक कामली उस भिक्षुक ने, कामली यहाँ पे कालमली नहीं बोलेंगे, कामली बोलेंगे यानी शांतिपूर्वक, कामली कहा जाता है। एड्रेस्ड, अब बोलेंगे सर एड्रेस यानी तो पता होता है, यहाँ पे एड्रेस्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी रहता है, बट एड्रेस तो एक, एड्रेस्ड यानी होता है किसी को संबोधित करना, किसी को चीज बोलना, एड्रेस, और एड्रेस यानी पता होता है, एड्रेस का सेकंड एड्रेस्ड द किंग, तो राजा को संबोधित किया, है ना। क्या बोला देखिए, योर मेजेस्टी महाराज, इट वॉज नॉट द सर्वेंट्स फॉल, ये नौकर की गलती नहीं थी, है ना, तो सर्वेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस लिखा गया है, बताया भी ये नौकर की गलती नहीं थी। द फ्लाई लैंडेड इन द सूप आफ्टर इट वॉज सर्व्ड, द फ्लाई मक्खी लैंडेड, लैंडेड उड़कर जो नीचे बैठते उसे लैंड करना बोलते हैं, इन द सूप तो मक्खी सूप पर बैठी, आफ्टर यानी के बाद, इट वॉज सर्व्ड, सर्व यानी होता है परोसने के बाद। तो भाई भिक्षुक ने बोला कि महाराज सूप परोसे जाने के बाद मक्खी उसमें बैठ गई। यू शुड नॉट लेट सच ट्राइवल मैटर्स रूइन योर मूड, सॉरी वो ट्रिवियल है ना, ट्राइवल आई फिर आई लिखा हुआ है, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, उसे ट्रिवियल कहा जाता है। मैटर्स यानी बातों पर,
मामले पर, मामूली बात पर, मामूली चीज पर ऐसे यूज किया जाएगा। तो यू आप शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, लेट वही पॉजिटिव वर्ब है, सच ट्रिवियल मैटर्स, रूइन यानी तो बर्बाद कर देना, योर मूड यानी आपका जो मूड है ना, उसे रूइन यानी बर्बाद करना होता है। उन्होंने कहा कि आपको ऐसी छोटी सी बात से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। मूड यानी क्या होता है, मनोदशा, उस समय मन की, उसे मूड कहा जाता है। फीलिंग डीपली ऑफेंडेड है ना, फीलिंग यानी जिसे हम बोलते हैं महसूस करते हुए, डीपली ऑफेंडेड। ऑफेंड आपको पता है, ऑफेंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसे क्या कहा जाता है, हताश, ऑफेंड कहा जाता है, बहुत ज्यादा हताश महसूस करते हुए, जिसे अपमानित भी, यहाँ पे हताश नहीं होगा, अपमानित होगा, जैसे बोलते हैं बेइज्जत, ऐसे बोलते हैं बेइज्जत महसूस करते हुए, वो आ जाएगा। अपमानित जहां यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। तो बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हुए, द किंग रिप्लाइड विथ फ्रस्ट्रेशन, राजा ने, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में बोल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्से में उन्होंने जवाब दिया, बट सर, लेकिन महोदय, आई कांट हेल्प इट, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इवन अ स्मॉल फ्लाई कैन स्पॉइल माई मूड, इवन यानी यहां तक कि एक छोटी सी मक्खी, कैन यानी सकती है, स्पॉइल यानी वही बर्बाद कर दे, माई मूड यानी मेरे मूड को खराब कर सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, एक छोटी सी मक्खी मेरा मूड खराब कर सकती है। द मंक स्माइल जेंटली एंड रिप्लाइड, अब देखिए राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज जी, संत जी, मेरा अपने ऊपर कोई काबू नहीं, एक मक्खी भी मेरा मूड क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। द मंक स्माइल जेंटली, अब देखिए जेंटली यानी भी होता है ना बहुत ज्यादा एकदम धीरे से, ऐसे जेंटली कहा जाता है। तो भिक्षुक धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एंड रिप्लाइड, जवाब दिया, इट इज नॉट द फ्लाई, ये मक्खी नहीं थी, दैट हैज स्पॉइल्ड योर मूड, जिसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है। हैज के साथ स्पॉइल का थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों स्पॉइल्ड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। उन्होंने कहा कि भाई जिसने आपका मूड खराब किया मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं थी, बट योर रिएक्शन टू इट, लेकिन आपकी जो रिएक्शन थी, इस पर जो आपकी प्रतिक्रिया थी, उसने आपका मूड खराब कर दिया है। यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर इमोशंस, आपके पास है यानी है, द पावर शक्ति है, टू कंट्रोल यानी नियंत्रित करने की, योर इमोशंस अपनी जो भावनाओं को नियंत्रित करने की आपके पास शक्ति है। योर मेजेस्टी महाराज, डू नॉट लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू, महाराज आप अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए। तो भाई लेट का यूज किया गया पॉजिटिव वर्ब, बोले भाई महाराज आप अपने भावनाओं को खुद पर नियंत्रण न करने दे, इंस्टेड के बजाय, यू शुड हैव कंट्रोल ओवर देम, यू शुड हैव यानी करना चाहिए था, तो शुड हैव का यूज किया जाता है। आपको क्या कर रखना चाहिए, कंट्रोल ओवर देम, आपको क्या करना चाहिए था, इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, इसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए था, तो हम शुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, एकदम अच्छी बात बोली उन्होंने कि आपको अपने ऊपर भावनाओं को नियंत्रित करने नहीं देना है, आपको उन पर नियंत्रित करना चाहिए था। द किंग साइटेड है ना, तो साइट यानी वही होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि आह भरना, तो राजा ने आह भरते हुए कहा, एक्सप्रेसिंग हिज स्ट्रगल, एक्सप्रेस करना यानी क्या होता है, व्यक्त करना, अपनी जो परेशानी को, संघर्ष को व्यक्त करते हुए कहा, बट आई कांट कंट्रोल माई एंगर, लेकिन मैं अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकता या नियंत्रण नहीं रख सकता। इफ आई ट्राई टू सप्रेस इट, है ना, सप्रेस इट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दबाने की कोशिश करना, सप्रेस करना बोलते हैं। यदि मैं उसे दबाने की कोशिश करता हूं, आई ओनली बिकम मोर फ्रस्ट्रेटेड, मैं सिर्फ और भी ज्यादा क्या हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, और भी ज्यादा निराश हो जाता हूं। अंडरस्टैंडिंग द किंग्स डिलेमा, है ना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझते हुए, द किंग्स डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि दुविधा, उसे डिलेमा कहा जाता है। राजा की दुविधा को समझते हुए द मंक एक्सप्लेन, उस भिक्षुक ने व्याख्या किया, समझाया, योर मेजेस्टी महाराज, इट इज बिकॉज यू हैव नेवर ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन, इट इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि आपने कभी भी कोशिश नहीं की, टू कंट्रोल या नियंत्रित करने की, योर इमोशंस, आपने कभी भी अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। वन शुड, वन यानी किसी को ऐसे यूज किया जाता है, वन शुड नेवर मेक hasty decision in moment of anger or extreme joy. One should never make hasty decision. तो hasty यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना जल्दबाजी में, उसे hasty कहा जाता है। डिसीजन यानी फैसला,
यानी किसी को भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। शुड नेवर यानी कभी नहीं, कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। इन मोमेंट्स ऑफ एंगर यानी क्रोध के एक क्षण में, और या एक्सट्रीमली जॉय या बहुत ज्यादा जब खुश हो या बहुत ज्यादा गुस्सा में हो, उस एक क्षण में आपको जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दो चीज बताया है, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो या आप बहुत ज्यादा खुश हो, क्या अरे जो बोले मान लो, इन दोनों स्थिति में आपको कभी भी कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट बिफोर रिएक्टिंग। टेक सम टाइम यानी कुछ समय लो, टू रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीजों पर हमें क्या करना, विचार करना, सोचना, उसे भी रिफ्लेक्ट कहा जाता है। तो कुछ समय लीजिए, है ना। बिफोर रिएक्टिंग यानी किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने से पहले क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। मेंटेन कंट्रोल ओवर योर इमोशन इंस्टेड ऑफ अलाउइंग देम टू डिक्टेट योर एक्शन। डिक्टेट लिखा हुआ है ना, डिक्टेटर होता है ना, वे डिक्टेट होता है। मेंटेन कंट्रोल अपने ओवर यानी के ऊपर, योर इमोशंस, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया, अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। इंस्टेड यानी के बजाय, अलाउइंग यानी किसी को अलाउ करने देना, देम यानी उन्हें डिक्टेट यानी आप सभी को पता चल गया किसी चीज को, योर एक्शन आपके कार्यों पर, डिक्टेट यानी किसी चीज पर निर्देशित करना कि ऐसे करो वैसे करो, उसे डिक्टेट करना बोलते हैं। तो भाई उसे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए आप कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। द किंग टुक द मंक्स वर्ड टू हार्ट, है ना, और राजा ने टुक यानी लिया, मंक्स वर्ड यानी वो जो भिक्षुक थे उनके शब्दों को अपने दिल पर लिया, एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, और उन्होंने शुरू किया प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना, पेशेंस यानी धैर्य का, और सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण का उन्होंने प्रयास करना, अभ्यास करना शुरू किया। आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, ही रियलाइज दैट by allowing himself to calm down he could think more clearly and make better decision। तो उसे एहसास हुआ कि, है ना, दैट यानी कि by allowing himself, खुद को अलाउ करना, to calm down यानी अपने आप को खुद को क्या करने देना, calm down करना, शांत करने देने से he could think, वो सोच सकते थे, more clearly और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से, and make better decision और अच्छे निर्णय ले सकता था। विथ टाइम समय के साथ, द किंग बिकेम कामर, यहाँ पे कालमर नहीं बोलेंगे, कामर यानी राजा, बिकेम यानी बन गए, हो गए, कुछ समय के बाद, समय के साथ राजा शांत बन गए, एंड मोर पीसफुल और बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण बन गए। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि ही कुड अंडरस्टैंड सिचुएशंस बेटर एंड गवर्न यानी कहता गवर्नमेंट, गवर्न यानी किसी चीज पर क्या करना, प्रभावी ढंग से चला पाना शासन को। हिज किंगडम मोर इफेक्टिवली लिखा हुआ है। तो उन्होंने पाया कि वो क्या कर सकते थे, अब जो परिस्थिति है उसे और भी बेहतर ढंग से वो समझ सकते हैं, और भी अपने शासन को प्रभावी ढंग से, है ना, इफेक्टिवली है ना, प्रभावी ढंग से अपने राज्य को चला सकते थे। हिज लाइफ बिकेम मच हैप्पियर एंड मोर पीसफुल, उनका जीवन अब और भी ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया था। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि यदि आपको कोई भी फैसला लेना है तो दो चीज हमेशा याद रखिए, आप बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा खुश हो, तो इस दोनों समय फैसला लेना चाहिए आपको, लेकिन तत्काल तुरंत बिना सोचे समझे आप कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करना है आपको, अपने ऊपर, उस खुशी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि उस खुशी में आप एकदम कुछ भी किसी को, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है, हाँ ले लो भैया आपकी गाड़ी ले लो भैया, ले लो गाड़ी मेरी तुम्हारी याद से। कई बार इतने खुश हो जाते हैं कि सोचते नहीं है कि फ्यूचर में क्या, बाद में खड़ते रहता है, फालतू बोल दिया, नहीं बोलना था मुझे, ले लो मेरी घड़ी, पसंदीदा घड़ी, बाद में अखर रहा आपको जल्दबाजी में मैंने फैसला ले लिया, भैया इतनी अच्छी घड़ी थी मेरी, बाद में अखर रहा है, वापस तो मांग नहीं सकते, किस मुंह से मांगोगे। वैसे जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कई बार माता पिता भी, है ना, भले बच्चों के अच्छाई के लिए, लेकिन गुस्से में कुछ ऐसी बातें कहे जाते हैं कि भगवान न करे बच्चे गलत कदम उठा लेते, कभी घर से भाग जाते हैं, कभी अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं, कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप गुस्से में, एक तो बच्चे को कभी गुस्से में एकदम से, है ना, पूरा भला मत बोलिए। गुस्सा करना ठीक है, एक हद तक जायज़ है, क्योंकि हमें बच्चों को सुधारना भी है, कई बच्चे नहीं मानते बिना गुस्से के,
कोई बात नहीं, गुस्सा हम भी मार डांट सब खाए हैं, लेकिन कभी ऐसे शब्दों का उपयोग मत कीजिए बिना सोचे समझे कि उनके दिल पे लग जाए या कुछ गलत कदम उठा ले। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बच्चे ही रहे चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, किसी को भी कुछ ऐसी बातें ना बोल दे, ऐसा फैसला ना ले। कई बार गुस्से में होता ना, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, गुस्से में फैसला ले लिया कि मैं कसम खाता हूँ ऐसे वैसे मैं कभी जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, चले गए। गुस्से में तो बोल दिए, शाम हुई, खाना खाने का टाइम है, 2 पैसा है नहीं, अब क्या किया जाए। फैसला तो मैंने ले लिया लेकिन गलत फैसला था। गुस्से में, क्योंकि आपने उस समय क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया, आपने उस समय अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, आपने बस गुस्से में बोल दिया। इसलिए कहा गया है गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा आता है, क्यों नहीं आता, किसको नहीं आता, सबको आता है। गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर शांत रहिए, हाँ एकदम गुस्सा आ रहा है, अलग चले आइए, वहां से दूर चले जाइए, वहां से दूर जाके आप शांत हो जाइए, थोड़ी देर गुस्सा होने दीजिए, लेकिन धीरे धीरे गुस्से को शांत करना सीखिए। जब आप ये गुण सीख जाएंगे तो आप और भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, शांत मन में और भी अच्छा फैसला कर सकते हैं कि क्या किया जाए। क्षणिक कई बार होता ना लड़ाई, माता पिता बच्चों में क्या लड़ाई होती है, क्षणिक लड़ाई होती है थोड़ी देर के लिए, उसमें बहुत बड़ा फैसला या कुछ गलत फैसला बिल्कुल ना लीजिए। वो थोड़ी सी लड़ाई है, 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बड़ी लड़ाई शांत हो जाती है, देशों का लड़ाई शांत हो जाता है तो परिवार है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, गुस्सा हो चाहे बहुत ज़्यादा खुशी हो, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप दुखी हैं तो कभी दुखी मन से कभी कुछ फैसला लीजिए, भगवान ना करे आप कभी गलत फैसला ले लें कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, परिवार वाले कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत फैसला कभी भी कदम ऐसे आपको नहीं उठाना है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, अपने ऊपर भावनाओं को नियंत्रण नहीं करने देना है, हमको अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना है, उसे नियंत्रित करना है और अच्छे डिसीजन लेना है, अच्छे फैसले लेना है। आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छा फैसला ले पाएंगे और स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से भांप सकेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आप कुछ गलत करने से या कुछ गलत होने से आप बच सकते हैं या किसी और को बचा सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, बताएंगे कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसा था, आपको पसंद आता है कि नहीं, नई नई वोकैबुलरीज आपने सीखी उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है, ट्रांसलेशन आप सीख रहे हैं कि नहीं, टेंसेस की आपको समझ आ रही है कि नहीं, ये सब आप बिल्कुल कमेंट किया करें। और जो मेंबरशिप वाली चैनल है उसका लिंक भी नीचे दिया हूँ, इसी में वीडियो बनाता हूँ, तो चाहे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं वहाँ पे, और जिन्हें बिल्कुल स्टोरी और इससे मतलब है वो बिल्कुल यहाँ पे आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा जो कि नीचे लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।